आपको एक बार देखने के बाद जरूर लगेगा क्यों ना इसी तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए, इसी तरीके से पढ़ाई की जाए बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो मजा ही आ जाए। तो 12th क्लास में जो भी पढ़ाई करो ना, एंजॉय करके करो, बहुत मजा आएगा। तो लेकिन टाइम टेबल आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो बहुत सही तरीके से आपके नंबर जरूर आएंगे, ये भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और रोज इसमें 4 से 5 घंटे स्टडी करो, सेल्फ स्टडी के करो, तो 400 से 500 घंटे आपको ये भी मिलते हैं छुट्टियों में, उन 600 घंटे के अलावा। तो टोटल मिलाकर आपके पास 1000 घंटे अवेलेबल हैं सेल्फ स्टडी के, जो कि 1 साल के अंदर सेल्फ स्टडी के लिए बहुत हैं, बहुत हैं। इसमें तो आप कितनी बार रिवीजन कर सकते हो, 1000 घंटे कम नहीं होते। आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसकी कैसे अकाउंट्स को पढ़ा जाए। आपके 12th क्लास के अंदर अकाउंट्स को कैसे पढ़ाई की जाए, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी की जाए, उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब देखो 12th क्लास में अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, इसके बारे में हम आप पढ़ने जा रहे हैं। पर उससे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इस पूरे अकाउंट्स के अंदर हमारे अलग अलग चैप्टर्स की वेटेज क्या है, कौन कौन से ज्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट बुक में एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक बार अगर आपको समझ आ गया इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो ये आपका पूरा वेटेज है अलग अलग मार्क्स का। ये पेपर आपका बोर्ड में होगा 80 मार्क्स का, और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं। प्रोजेक्ट वर्क पर ध्यान रखना, ये आपकी पूरी पूरी क्लास परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्लास में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप सही तरीके से चीजों को समझ पा रहे हो, टीचर्स को सही तरीके से आंसर्स दे पा रहे हो, तो प्रोजेक्ट वर्क में 20 में से 20 मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स के अंदर कि अगर आप इसको सही तरीके से स्टडी करो, तो आप ना एक चीज समझो कि आपका डेली रूटीन है क्या। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहा हूँ डेली रूटीन आपका ब्रेकअप कैसे है। आप अगर स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप 7 घंटे बिता के आते हो, पूरे 24 घंटे में से 7 घंटे आप स्कूल में बिता जाते हो, और आपके लिए 8 घंटे की स्लीप भी जरूरी है। 8 घंटे सोना जरूरी है। रात को 11 बजे सो और 7 बजे उठो, या 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठो, तो 8 घंटे के आसपास की नींद हर बच्चे की जरूरत होती है। ये 24 घंटे का ब्रेकअप है। तो इसके अंदर जो मैं आपको ब्रेकअप देना चाहता था वो इसलिए देना चाहता था कि 3 घंटे आपके इन सब काम के बाद बचते हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी में बिताने हैं। अब उसमें आप थोड़ा सा टाइम होमवर्क में लगाओ, लेकिन बाकी चीजों को आपको याद करना, अपने कंसेप्ट क्लियर करना, अपने चैप्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी करना, सिर्फ ट्यूशन से काम नहीं चलेगा। अब इसको जरा देखो, 3 घंटे अगर आप दो देते हो, और आप अगर 200 दिन भी स्कूल जाओ ना, वैसे तो 365 दिन एक साल में होते हैं, आप 200 दिन स्कूल जाओ, तो आपके पास टोटल 600 घंटे, रोज के 3 घंटों के हिसाब से 200 दिन के 600 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल जाते हैं, जो कोई कम नहीं होते हैं, काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 600 घंटे सेल्फ स्टडी करना, ये सिर्फ 200 दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जब छुट्टियां मिलती हैं, स्कूल से मिले या वैसे भी अगर आपके वेकेशन वगैरह जब भी होती हैं, वो लीव आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। यानी कि अगर आप एक बात, ये 100 छुट्टियां भी एक साल में मिले, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ 365 दिन में 200 दिन के स्कूल की और 100 दिन की छुट्टियों की, अभी भी 65 डेज एक साल के अंदर और एक्स्ट्रा होते हैं, मैं उसको गिन ही नहीं रहा हूँ, उसको भी आप काउंट कर सकते लगते हैं। पर अगर 100 दिन की छुट्टियां भी ली जाए और रोज उसमें 4 से 5 घंटे स्टडी करो, सेल्फ स्टडी के करो, तो 400 से 500 घंटे आपको ये भी मिलते हैं छुट्टियों में, उन 600 घंटे के अलावा। तो टोटल मिलाकर आपके पास 1000 घंटे अवेलेबल हैं सेल्फ स्टडी के, जो कि 1 साल के अंदर सेल्फ स्टडी के लिए बहुत हैं, बहुत हैं। इसमें तो आप कितनी बार रिवीजन कर सकते हो, 1000 घंटे कम नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, इन 1000 घंटों को आपने यूटिलाइज करना है इस 12th क्लास के अंदर। आप इसको 11th क्लास मान के मत चलना, ये 11th क्लास नहीं है, ये 12th क्लास है। 11th क्लास के अंदर कोर्स भी कम होता है, साथ ही साथ आपको जो स्कूल में कराया जाता है वो आपको कर लेते हैं। स्कूल में तो आपको ये भी कहा जाता है कि चलो ये चैप्टर छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर ऐसा 12th में नहीं होगा। जो भी चैप्टर आपके हाथ से छूट गया, समझ लो आपके कुछ मार्क्स गए। आपको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना इस 12th क्लास के अंदर, ये ध्यान रखना। ये 1000 घंटे का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, जो किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए। इस लेवल ऑफ क्वेश्चन के साथ अब आपको बात करने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो का, वो है आपको प्लान ऑफ स्टडी, किस तरीके से स्टडी करनी है, इस पर ध्यान दो। देखो हम थोड़ा सा मान के चलते हैं, मान लो आप अप्रैल से आप अपना पूरा कोर्स शुरू कर चुके हो। अगर कोई कुछ लोग जुलाई से भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत अभी तो जून चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, अब जुलाई में भी अगर आप स्टार्ट करते हो, तब भी आपके लिए काफी हद तक कंप्लीट हो सकता है। एक आध महीना लेट होगा, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि अप्रैल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो
कोर्स कंप्लीशन आपका सितंबर तक हो जाना चाहिए। अप्रैल से स्टार्ट कर आपका सितंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। सितंबर के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको रिवीजन करनी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने में आपको रिवीजन करनी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल नहीं भी किया, आपने अभी तक शुरू नहीं किया था, जून में शुरू किया, जुलाई में शुरू करने जा रहे हो, तब भी आप मान के चलो, अगर आप जुलाई से भी स्टार्ट करते हो, तो मान के चलो जुलाई से अक्टूबर तक आपको ये कोर्स कंप्लीट कर देना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप इसको ज्यादा नहीं, जैसे हम 2 महीने का अगर हम फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन लेके चल रहे हैं, तो आप इसको नवंबर या थोड़ा सा मिड दिसंबर तक आप इसका फर्स्ट रिवीजन खत्म करो। ये उन लोगों के लिए है जो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, वरना जो अप्रैल से स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए नवंबर में भी आपका इन 2 महीने में फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, अब इसके बाद एग्जाम को कभी भी हवा मत मानो, इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। आराम से आप जब इतना सारा काम कर चुके हो, तो मेहनत कर चुके हो, तो मेहनत का फल तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब आपको अब एग्जाम देने जाना है मार्च में, उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो चुके होगे अगर इस तरीके से करते हो तो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, पूरा कोर्स, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, पूरा कोर्स मैं कराऊं या कोई भी कराए या आप खुद करो, मैक्सिमम 5 मंथ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 महीने के अंदर इजीली पूरा कोर्स पूरा किया जा सकता है, बहुत आराम से। बना लो टाइम टेबल, आज से बनाना शुरू करो, तब भी आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें आपके चैप्टर्स जो हैं वो कितने, कौन से डिफिकल्ट लेवल के हैं। सबसे पहला बात करते हैं, कुछ चैप्टर्स ना बहुत इजी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। आपका गुडविल का चैप्टर है, चेंज इन प्रोफिशिएंसी रेशियो का चैप्टर है। अब पार्टनरशिप के अंदर आपके पास गुडविल और चेंज, मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं टिप्स। इस पूरे प्लान के अंदर आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, वो आप देखो। सबसे पहले आपको जो डेली का काम मिलता है ना, चाहे स्कूल से मिले, चाहे ट्यूशन से मिले, या आपको खुद भी सोचना है, जो वो आपका डेली असाइनमेंट डेली बेसिस पर खत्म होना ही चाहिए। आप इसको कभी पोस्टपोन मत करो। अगर आपने आज पोस्टपोन किया तो ये आगे के लिए पोस्टपोन, बाकी काम होते चले जाएंगे। तो आदत डाल लो कि आपको डेली असाइनमेंट जो भी मिलते हैं वो डेली बेसिस पर खत्म करनी है, पोस्टपोन नहीं करना। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ बैक क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, हर चैप्टर के एंड में, जैसे कि ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू दे रखे हैं, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 4 कैटेगरी क्वेश्चन ना हर चैप्टर के अंदर ना घोल के पी जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ा ना, समझ लो कुछ गया हाथ से आपके। तो ध्यान रखना, हर चैप्टर के एंड में, मैं खाली अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर बुक के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके बैक क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इनको तो आप याद करो, रट लो, जो करना है आपने, घोल के पी जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बेस बनाएंगे। इनके बेस पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए आपको इनमें से बहुत बड़ा बेस मिलेगा, बहुत अच्छा आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताए, कुछ डिफिकल्टी लेवल, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, वेटेज बताई, ये इन सब चीजों पर आप फोकस कर लो, इन पॉइंट्स पर ध्यान रख लो, तो मेरी बात मान के चलना, 12th में आपको अबव 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सारा समझाया कि 12th क्लास की अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है पूरे साल में। ध्यान रख लो, बिल्कुल वीडियो को शुरू से एंड तक आपने देख लिया। अब फिर भी कुछ लगता है, बार बार इसको पीछे करके आप इसको एक बार जरूर देख लेना। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूं, उसको भी ध्यान रखना। तो उसके लिए आप इस लर्न इन कॉमर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ, ताकि आपको हर आने वाली चीज के बारे, वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको अकाउंट्स के ऑलरेडी बने हुए लेक्चर वीडियोस आपको तैयार मिल रहे हैं, उनको देखो, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू, गुड बाय, रवि बत्रा हियर। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ, और साथ में कुछ और बढ़िया बढ़िया टिप्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।